Hello and welcome to my YouTube channel Invincible Learning Hours। आज हम एक और इंटरेस्टिंग और थोड़ा एडवांस टॉपिक कवर करेंगे, एडवांस ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स इन जावा। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेथड, आर्गुमेंट पासिंग, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को, और इंटरव्यूअर्स का फेवरेट दिस कीवर्ड के बारे में। और आखिरी में हम इन तीनों को मर्ज करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिटर्न ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेथड। नॉर्मली आप मेथड से प्रिमिटिव वैल्यू रिटर्न करते हो, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एटसेट्रा। लेकिन जावा में आप मेथड से ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हो। क्यों जरूरी है ये आप समझते हैं। जब आपको एक मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो और उसको दूसरे पार्ट ऑफ प्रोग्राम में यूज करना हो, तब इसका इंपॉर्टेंस हमें पता लगता है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमने प्रोग्राम में यूज कर रखा है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट नाम की मैंने एक क्लास बनाई है जिसमें इंटीजर पास हो रहा है मार्क्स में, नेम पास हो रहा है स्ट्रिंग में, और एक यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग स्टूडेंट नाम का ही एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी बना रखा है जिसमें नेम और मार्क्स को पास कर रहा हूँ। और वहाँ पे एन और एम नाम के मैंने फंक्शन वो बना रखे हैं, इंस्टेंस। इसके बाद फिर मेथड जो कि रिटर्न करना है गेट टॉपर, जहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को डाला तो वहां से वो गेट टॉपर हमें रिटर्न में भेज रहा है। अब इसको मैंने मेन क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, और उसके मार्क्स और उसका नाम मैंने डिफाइन कर दिया। और दूसरा मैंने बनाया S2, उसके मार्क्स और उसका नंबर्स मैंने नेम मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर स्टूडेंट टॉपर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका काम यह है कि S1 के अंदर उस जो स्टूडेंट नाम की क्लास है वहां से मैंने एक टॉपर निकालने की कोशिश की, जिसका मेथड जहां से वो आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है गेट टॉपर, जहां से एक टॉपर हमने रिटर्न होगा। तो दोनों का मैंने कंपेयर किया और वहां से मुझे एक टॉपर रिटर्न में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मुझे टॉपर रिया मिलेगी। अब मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि मेथड में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव वैल्यू। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि डिस्कस हमें करना है कि आर्गुमेंट पासिंग किस तरह से हो सकती है, कॉल बाय वैल्यू से भी और कॉल बाय रेफरेंस से भी। जावा में सब कुछ कॉल बाय वैल्यू होता है। इसका मतलब है कि जब आप एक वेरिएबल को मेथड में पास करोगे तो उसके कॉपी पास होता है, ओरिजिनल चेंज नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला जो ये जो येलो कलर से जो कोड लिखा हुआ है, ये वाला कॉल बाय वैल्यू है। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉपी पास की गई है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो रेफरेंस का कॉपी पास होता है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज मॉडिफाई हो सकती हैं, जो कि हमें देखने को मिलेगा दूसरा वाला जो कि पिंक कलर में जो बना हुआ है कोड उससे। यहाँ पे जैसे ही अपडेट मार्क्स चलेगा वैसे ही हमारे जो वैल्यू है उसमें अपडेट होगा। तो कंक्लूजन ये है कि प्रिमिटिव टाइप के लिए पास बाय वैल्यू ओनली हमें यूज करना है। ऑब्जेक्ट्स के लिए रेफरेंस का कॉपी पास होता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद इंटरव्यूअर्स का एक बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है कि दिस कीवर्ड क्या है, और इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो दिस कीवर्ड का मेनली तीन जगह पे यूज होता है। सबसे पहले उसका यूज होता है टू रिफर करंट ऑब्जेक्ट। जब लोकल वेरिएबल्स और इंस्टेंट वेरिएबल्स सेम नेम के हो जाते हैं तो हम यूज करते हैं दिस कीवर्ड का। तो जो पहला एग्जांपल है स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम दिस डॉट नेम, यहाँ पे जो है ये दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को हम बता रहे हैं। उसके बाद फिर जो सेकंड वन है वो है हमारा कि हम किस तरह से यूज कर रहे हैं एनदर कंस्ट्रक्टर में। तो एनदर कंस्ट्रक्टर के लिए हम किस तरह से यूज करें, तो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर में दिस कीवर्ड का यूज हमने किया है, ये यहाँ पे देखो। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कि रिटर्न करना हो अगर हमें, टू रिटर्न करंट ऑब्जेक्ट। ये हमारा अगला केस है। यूजफुल है ये जब हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए जिसको कहते हैं मेथड चेनिंग। तो वहां पे एक मेथड के थ्रू हम करंट ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया हुआ है स्टूडेंट का। हमने स्टूडेंट को रिटर्न इस तरह से किया हुआ है दिस कीवर्ड के हेल्प से।
तो चलो अब हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जहां तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके यूज होगा, रिटर्न ऑब्जेक्ट का, आर्गुमेंट पासिंग का और दिस कीवर्ड का। सो हमें एक बैंकिंग सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए हम लोग कोड स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहे हैं, जहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि किस तरह से हमने इस चीज को कोड करके रखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे कोड स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे बैंकिंग नाम का मैंने बैंकिंग डॉट जावा नाम की एक फाइल बनाई हुई है, और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हो रही हैं। सो सबसे पहले मेन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे अकाउंट्स नाम का एक क्लास बनी हुई है, और अकाउंट्स नाम के क्लास के अंदर से हमने पहला अकाउंट नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जहाँ पे अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो है अमन, और उसके पास जो डिपॉजिट बैलेंस है वो है 1000। अब यहाँ पे जो अकाउंट है, यहाँ पे आर्गुमेंट जहाँ पे पास हो रहा है वो डिपॉजिट वाली जो चीज़ है, वो क्या करता है कि जब भी पैसे यहाँ पे आते हैं तो उसको डिपॉजिट करता है, जब विड्रॉ होता है तो वहां से विड्रॉ करता है, और इन दोनों को मिला के वो बैलेंस को हमें शो कराता है। डिस्प्ले का काम बैलेंस शो कराना है। तो जब हम इसको रन कराएंगे इस कोड को, तो अकाउंट डॉट डिपॉजिट 500 डॉट विड्रॉ 200, तो 1000 में से 500 निकालेगा, फिर 500 बैंक के अंदर डिपॉजिट करेगा और 200 निकालेगा, और उसके बाद फिर उसे डिस्प्ले करेगा। तो ये जो मेथड है इसे कहते हैं चेनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। तो यहाँ पे तुम्हें आखिरी में अमन का जो बैलेंस दिखाएगा वो शो होगा तुम्हें 1300। तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से रिटर्न टाइप को रिटर्न टाइप को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, रिटर्न ऑब्जेक्ट का आई मीन, आर्गुमेंट पासिंग का, और दिस कीवर्ड का यूज हमें समझ में आ गया। यहाँ पे दिस कीवर्ड के तीनों ही केसेस को हमने डिस्कस कर लिया है। तो थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो लेक्चर से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा।